गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी क्षितिज के काव्य खंड के अध्याय 3 रसखान कृत सवैये का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से आज रसखान जी का जीवन परिचय बताऊं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त किया कि गोस्वामी विठल दास से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में जाप से सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। और कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग व्यक्त नहीं हुआ है, बल्कि कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं थी वो भी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भावयलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब देखिए क्या कहते हैं कवि रसखान जी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भावत वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए प्रस्तुत पद में कवि क्या कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के रूप से अत्यंत मोहित है। वो जो वस्तुएं श्री कृष्ण को मोहित करती हैं, वे सभी वेशभूषा तैयार करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो इस पद में क्या है कि कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपने सखी के अनुरोध पर कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। वह क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहरोंगी। वह क्या कहती कि हे सखी, मैं भी श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करूंगी और गुंजों की माला अपने गले में पहनूंगी, जैसे श्री कृष्ण धारण करते हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वाल निसंग फिरूंगी। मैं पीताम्बर ओढ़ के और हाथ में लकड़ी लेकर ग्वाल बालों के साथ गायें चराती हुई बन बन में फिरूंगी। भावत तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। वह सखी क्या कहती है दूसरी सखी से कि मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उनके अनुसार, उनके जितने भी स्वांग हैं, मैं वह सारे धारण कर लूँगी तुम्हारे कहे अनुसार। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण मुझे अत्यंत प्रिय है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो वह सखी क्या कहती है कि हे सखी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ श्री कृष्ण का स्वांग रचने के लिए, परंतु मैं श्री कृष्ण की यह मुरली अपने होठों पे नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि यह मुरली मुझे सोतन के समान लगती है। जब श्री कृष्ण अपने होठों पर इस मुरली को रखते हैं तो वह किसी की सुध-बुध नहीं रखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह सखी श्री कृष्ण के सभी स्वांग रचाने के लिए तैयार है, परंतु श्री कृष्ण की मुरली वह नहीं धारण करना चाहती है। तो यह हो गया आपका तीसरा पद। अब हम करेंगे चौथा पद। देखिए इसमें क्या कहते हैं। कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहत गेहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि, काल ही कोहू कितनो समुझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जेहे न जेहे न जेहे। अब इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण जब मंद मंद मुरली बजाते हैं तो संपूर्ण ब्रजवासी, संपूर्ण वृंदावन नंदगांव है, वो उनकी मुरली की टेर सुनकर मनमोहित हो जाता है। परंतु एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है कि कानन दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे, कि जब भी श्री कृष्ण की मंद मंद ध्वनि सुनाई देती है मुरली की, तो मैं तो अपने कानों के आगे उंगलियां दे लेती हूँ। मुझे उंगलियां देनी पड़ेगी, अर्थात मैं अपने कानों को बंद करना पड़ता है जब श्री कृष्ण की मुरली की मंद मंद ध्वनि सुनाई पड़ती है। मोहन तानन सोरस खानी, अट्टा चढ़ी मो गोधन गेहे ते गेहे। भगवान श्री कृष्ण है ना, जब महलों की अट्टालिकाएं होती है, जब ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं ना, तो उनके महल की जो अट्टालिकाएं होती हैं, रसखान जी कहते हैं कि वो सखी बोलती हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी अट्टालिका पर चढ़कर मुरली की तान से लोक गीत, जो गोधन होता है वो लोक गीत होते हैं ब्रजवासियों के,
जब वो लोकगीत की धुन बजाते हैं तो उनको सुनकर हम बिल्कुल ही मनमोहित हो जाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनि कालहि कोहु कितनो समुझे है। वह सखी कहती है सखी से कि मैंने कल ही सब ब्रज के लोगों को, ब्रज के वासियों को बुला के कह दिया था कि तुम चाहे मुझे कितना भी समझाओ, परंतु माई रिवा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे, कि मैं जब श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान को देखती हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ। तो यह हो गया आपका रसखान का अध्याय। यह रसखान की चारों व्याख्याएं मैंने आपको समझा दी है। अब हम करेंगे रसखान जी का जीवन परिचय का कार्य, जो आपको मेरे द्वारा कल भेजा जाएगा।